जी वहीद भाई बोलिए, वहीद भाई बोलिए, एक मिनट नहीं वहीद नहीं भाई, हाँ नहीं वहीद भाई नहीं बोलिए। नहीं, वही वही थोड़ा बोलिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व और बरकातहू। हाल भैया, अकबर भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत दिनों बाद नजर आ गए हो। नहीं मैं सुनता अच्छा रहता हूँ विपिन लेकिन भाई, मैं अच्छा विपिन भाई, अच्छा कुछ आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिसको पुराने पुराने सुने ना हो। ये प्यार मोहब्बत की बात हाँ बहुत तो अच्छी भाई बात करते हैं मेरे भाई, यकीन है। आप कोई नई बात कहेंगे जैसे कि नहीं आप मुनिया जैसे भाई, कि यहाँ पे वाहिद भाई बोले। मैं एक शुक्रिया, एक मिनट लेना चाहता हूँ। कल परसों एक मुनाजरा हुआ, फिर भाई आपने देखा था वो मुनाजरा किसके के हाँ बीच में? मैंने हसन अल्लायारी के बीच में, और मैं नाम भूल गया, वो पादरी साहब। अच्छा वो सनून 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 के बीच में ना, वो पाकिस्तानी जो पादरी साहब। यस यस जी, उसको जरा सुनिए ना। उसमें कुछ हसन अल्लायारी साहिब ने जो क्रिश्चियन की कुछ किताबें हैं उसको खोली थी, और उसमें बाकायदा जो जीसस है उसको यानी लानती कहा गया है, और उसने मान लिया जो अस्तगफिरुल्लाह, पादरी माज़अल्लाह, साहब है। माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। मेरे भाई अब जी बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लानती शब्द क्यों उनके लिए यूज किया गया। जैसे मान लीजिए आप जो है आपको कोई मारने आ रहा है और अगर मैं आपके उस मारने वाले की गोली अपने छाती में ले लूं और आपको बचा लूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? सर, आपने वो पाप पादरी साहब आप मुनाजरा देख लेना। पाप आपने किया, हमने किया और उस पाप की सजा ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले ली और वो लटक गए। लटकना हमको चाहिए था लेकिन वो उस पे वो लानती सेंस में उसने कहा कि वो पाप को अपने ऊपर लेके बेगुनाह था जो पापी बना हमारे पापों के लिए। ये चीज कही गई है यहाँ पे, ये नहीं कि वो लानती है, ऐसी बात नहीं लिखी हुई है बाइबल जी जी, में। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हो, लेकिन इवन भाई कॉमन रोक सेंस रही भी है कि निकलता नहीं? ना कि वो नहीं देगा कि किसी किसी मजहब को, अपने खुदा को लानती कहें। और एक दूसरी बात की, जो आप अक्सर कहते हैं कि यानी क्षमा वाली बात हो, तो उससे भी जब हसन अल साहब ने उससे पूछा कि क्या एक शख्स अगर मसीही बन जाए और उसका किरदार बहुत बुरा होता है तो क्या फिर वो भी जन्नत में जाएगा? तो उसने कहा कि नहीं, आई डोंट, उसका किरदार खराब है तो वो जन्नत नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईसा मसीह ने शिक्षा दी है ना कि अपने पापों को मान लो, छोड़ दो। सिर्फ बिलीव करने से, ईसा के ऊपर बिलीव करने बस से थोड़ी ना कोई जन्नत में जा सकता है। उसने क्या कि फॉलो मी, मेरे जैसे बनो। एक बात ये कि जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के नबी आए उनको मानना जरूरी है क्रिश्चियनिटी में कि नहीं? किसी को मानने की आवश्यकता नहीं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करिए, अपने पापों को मान के छोड़ दीजिए और बेगुनाही का जीवन जिए। ईसा मसीह को भी मानने की आवश्यकता नहीं, उनकी फोटो मूर्ति बना के रखने की आवश्यकता नहीं है, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं की पुस्तक वो भी नरक में जाएगा ना, वो भी नरक में बिल्कुल जाएगा। जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट को माने, जीसस क्राइस्ट को माने या ना माने, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सारा सिद्धार्थ कर्म के आगे ना। अगर आपके कर्म एक अच्छे हैं मौका तो हर इंसान को एक मौका वो दे रहे हैं इस दुनिया में कि आपके पापों की कीमत मैं अदा कर चुका हूँ, आप नए सिरे से जन्म ले सकते हो, अपने पापों को छोड़ के आप नई शुरुआत कर सकते हो, आप प्रायश्चित हाँ करो। हाँ, हो गए लेकिन हो गए कि लास्ट 5 मिनट है मेरे पास, अब मैं जा रहा हूँ। आप बोलिए फिर। जो आपकी बात चालू थी, यानी आपने मेरे से पहले पूछे थे कि मानना जरूरी है कि नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि मानना जरूरी है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। उसके बाद बाकी की करेक्ट चीजें करेक्ट, आएंगी कर्म वाली। यस। हाँ कर्म ये को वहीद छोड़ भाई, दो यही बात। बात, यही बात वहीद नहीं कर भाई, रहे हैं, और मुझे इस बात से बड़ा सख्त वो है, प्रॉब्लम है। देखो भाई, मैंने तो अपने आधे गुनाह माफ कर लिए। मैंने हाफ क्रिश्चियन बन के मैंने आधे गुनाह माफ कर लिया। आपको भी करना है तो आप भी हाफ क्रिश्चियन या 3/4 क्रिश्चियन बन जाए, आप भी आप अपने गुनाह मैं माफ तो करें। मैं तो मैं तो क्रिश्चियन हुई ना। मैं आप क्रिश्चियन है? सोच रहा था कि ये मैं क्रिश्चियन भी हूँ, दूसरा ज्यू भी क्रिश्चियन हूँ। भाई कौन आ गया? मैं क्रिश्चियन भी हूँ, ज्यू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। देखो ये भी मुस्लिम आए हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये दो चार दिन के बाद थोड़ा सा अपने आप को ये तो यार कंफ्यूज तौहीद करके भाई ने बैठे। तो अपनी आईडी मस्कूक कर दी था, कोई पहचान ही नहीं पाया यार। गुड यार गुड, मतलब क्या तीर मारा है। तौहीद नाम लिखा है, उर्दू में लिखा है, अरबी में, जो भी बीच में, और बातें किसी लेवल जैसी है। बहुत नहीं सही नहीं, यार। मैं मुसलमान हूँ यार, मैं मुसलमान हूँ। मैं क्या अभी नमाज पे जा रहा हूँ 5 मिनट में, यहाँ पे नमाज होने वाली है फजर की, मैं उसी वजह से बंद करने वाला हूँ स्ट्रीम जल्दी। तो आप क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं? तो क्रिश्चियन का कंसेप्ट आपको पता क्रिश्चियन है? का मतलब होता है ईसा अलैहिस्सलाम को मानना, ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। तो वो मेरे को मानना क्रिश्चियन ही का पड़ेगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही नहीं, व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। तो आपको वो सबको क्रिश्चियन सब का कुछ मतलब मानना नहीं, है। नहीं वो क्रिश्चियन का नहीं मतलब नहीं इनकी होता। क्रिश्चियन आपका नहीं इनका क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन को बहुत डिफरेंट है। नहीं, उनका अलग अरे है, उनका अलग ईसा है। अलैहिस्सलाम से उन क्रिश्चियनिटी थोड़ी फैली है, वो जीसस से फैला है। आज से पूछा अरे ईसा क्रिश्चियन का अलैहिस्सलाम और उत्तर जीसस एक ही है। अब ईसा मसीही है, अलैहिस्सलाम और अपना जीसस एक ही है। मसीही बोलिए, क्रिश्चियन देखिए मसीही। तौहीद भाई आपने बोला कि मेरा इनके खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि मैं तो खुद क्रिश्चियन हूँ। उनका आर्गुमेंट ही सूली पे चढ़ने पे है, और आप सूली पे चढ़ने आर्गुमेंट को मानते ही नहीं, तो आपका आर्गुमेंट क्यों नहीं है इनके साथ? नहीं आपका तो तो वो फुल तो आर्गुमेंट है क्रिश्चियन इनके है। नहीं, अब मेरे को अगर मुसलमान होना है तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा, इनके हिसाब से मानने की जरूरत नहीं। साथ। हाँ ये बोल सकते हो आप। तो आप ये ठीक वाली है क्रिश्चियनिटी नहीं, नहीं होगी, जैसे जैसे कि कोई बंदा अगर कादियानी है और वो अपने आप मुस्लिम कहता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि इनसे मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। वो मुस्लिम नहीं है आपके हिसाब से, तो आप मेरे जो कि ईसा अलैहिस्सलाम में और ये जो मानते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम उस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं जो गुनाहों से पाक है, जो ठीक है अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सच्चा नबी है, जो ठीक है। बिइज़्निल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकते थे अल्लाह पाक की हुक्म से। तो वो एक अल्लाह का नबी गुजरा है, उसने कोई ऐसे काम नहीं किया है, सूली पर भी वो नहीं चढ़ा गया है, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया है। नहीं नहीं नहीं, जमीन आसमान का आप गलत बोल रहे हैं। आपने कुरान शरीफ पढ़े क्या आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम वही है जिनके बारे में जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। जीसस क्राइस्ट ये शायद अरे उसकी तरफ जो निस्बत देते हैं ना, तो उसमें कितना फर्क आ जाता है। क्या आप मानते हैं कि अभी जो आर्गुमेंट तो साहब दे रहे हैं उसी पे विपिन अपना आर्गुमेंट क्रॉस आर्गुमेंट दे देंगे, पता लग जाएगा कि एक पेज पे नहीं है। जीसस के जैसे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है कुल अल्लाहु अहद की सूरह में सूरह इखलास में ये कहता है कि मैंने किसी को पैदा नहीं किया, ना मुझको किसी ने पैदा किया। तो हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। लेकिन वो ये नहीं मानते ना, तो आप दोनों के आर्गुमेंट डिफरेंट है। समझ हाँ तो मैं कहता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी का जो जीसस है, तो भाई वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। हाँ, जो उसकी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह तो जो सूली पे चढ़ा था, शायद उसको इन्होंने जीसस बनाया होगा। तो हमारा हजरत ईसा कभी भी नहीं हो सकते भाई। आपके पास उसकी उस ईसा की हिस्ट्री की कोई बुक है? कुछ इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है आपको उस ईसा के बारे में? कुरान मजीद से मिलती है, कुरान मजीद से। और हमारे कुरान मजीद में प्रथम शताब्दी की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, सेकंड सेंचुरी की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है आपके पास जो आपके ईसा के बारे में जानकारी दे कि उनको तलीब नहीं दी चलिए भाई, क्रूज पे तभी को मैं इंशाल्लाह कल आता हूँ, देखता हूँ क्या कुरान में बताया गया है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। 2 साल के बाद में आपने उस हिस्ट्री को, जो आज हिस्ट्री में दर्ज है, वो घटना ईसा मसीह को सलीब दी गई, आप इस बात से कैसे डिनाई कर सकते हैं? एक मैं एक छोटी सी बात निकलना चाहूंगा। ठीक है भाई, आप मुनाफ भाई, अदता भाई, विपिन भाई, वाहिद भाई, सबको सलाम नमस्ते। आज जाना होगा मुझे, 6 बज गए। बाय बाय, गुड नाइट भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। चलिए मुनाफ भाई, मैं भी जा रहा हूँ। वेदांता जी, ओके, गुड नाइट। अच्छा विल्पिन, आपको कोई मतलब हर्ट करना नहीं था मेरा मकसद। बाकी मुनाजरा पड़ा है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो यही अल्फाज थे जो मैंने दोहराए। अगर कोई बात बुरी लगी तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं खान साहब, आई लव यू। आपकी बात करने का तरीका आपको माफ किया भाई, आपको क्षमा कर दिया, तुरंत क्षमा, माफी। आपको क्षमा कर दिया। थैंक यू। ओके विपिन भाई, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए बहुत टाइम हो गया सोने का, वैसे सोना चाहिए अब तो सबको। हाँ चलिए, मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं तो अभी उठ गया हूँ। आप उठे हैं अभी? हाँ एक मिनट भाई, मैं कंक्लूड करता हूँ, एक मिनट। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, कल मिलेंगे।